अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक वीडियो आपको दिखाएंगे और आप वीडियो पर आखिर तक बने रहो, इसलिए कि स्किप कर करके अगर चले जाओगे तो मैं मेरे दोस्तों परेशान हो जाऊंगा, हैरान हो जाऊंगा कि आपका अगर सपोर्ट ना मिला, साथ ना मिला, तो ये 70 से 80% तबका जो महरूम है मोटी मोटी बातों से मेरे भाई, इतनी बड़ी तंजीमों के बावजूद, इतनी शक्लों के बावजूद, मिंबर पर बयान के बावजूद, जलसे के बावजूद 70 से 80% तबका मोटी मोटी बात नहीं जानता। निकाह टूट जाता है और उसको पता नहीं, अपनी औरत के साथ हराम तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग। 70 से 80% तबका, ये किसकी जिम्मेदारी है? मिंबर पर बयान करके हम मुतमईन हो जाएं, जलसा करके हम मुतमईन हो जाएं, तबलीग की मेहनत वाले तबलीग की मेहनत करके मुतमईन हो जाएं। एक एक के दरवाजे पर जाना पड़ेगा और मोटी मोटी बात उसको वहीं बतानी पड़ेगी। हम ये समझते हैं कि हम उसको जलसे में ले आएंगे, मस्जिद में ले आएंगे, इज्तिमा में ले जाएंगे तो सारी बात सीख लेगा। नहीं सीख पाएगा मेरे भाई। ये सर्वे करके मैं देखा हूँ, मैं अक्सर चलते चलते पूछने लगता हूँ, बाजार में जाता हूँ तो पूछ लेता हूँ, रिश्तेदारों में जाता हूँ तो छेड़ता हूँ, तो पता चला मोटी मोटी बात से महरूम है। नमाज में कितनी जगह सजदा सहू है, महरूम है। ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर आपका सपोर्ट नहीं मिला, आप बताओ, आप छोड़ छोड़ कर भागोगे। अरे अगर एक शख्स भी वीडियो को देख ले और उसको समझ में आ जाए कि मैं कितना बेचैन हूँ, कितना परेशान हूँ, तो अकेले वो न जाने कितने लोगों को शेयर कर देगा। और अगर 2 देख लिए तो न जाने कितनी तादाद में वीडियो पहुंच जाएगी, और 20 देख लिए तो पता नहीं कहाँ तक जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, यकीन का मसला यहाँ पर है कि इंसान को यकीन होना चाहिए, अपने रब के वादों का यकीन होना चाहिए कि ज़िंदगी वक्ती और आर्जी है, हमें इसका जवाब देना है। ये जो सलाहियत है, जो अमानत है, जो हाथ पैर में ताकत है, इसके बारे में हम सब का रब पूछेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आग लगी हो और बुझाने वाले मौजूद हों, फिर भी बुझाने की कोशिश न करें। मेरे दोस्तों, अगर आग लग जाती है आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके शहर में, और वो सारा मजमा अगर बैठा रहे तो कैसा महसूस करेंगे आप? और कुछ लोग उसके लिए कोशिश करें तो पता ही चला कि वो जो कुछ लोग हैं वो ज़्यादा जो मजमा जो आपको नहीं बुझा रहा उससे नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे भाई आप भी चलो। तो हम ये समझ बैठे कि मिंबर से दीन फैल गया, तबलीगी जमात के रास्ते से दीन फैल गया, जलसों से दीन फैल गया। नहीं मेरे दोस्तों, ये 20 से 25% दीन फैला है। यानी लोग अपने रब के कानून को और दुनिया में आने के मकसद को 20 से 25% समझ पाए। मेरे सर्वे में 70 से 75% तबका महरूम है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं इस बात के कहने की वजह से मैं इस्लाम से खारिज हो गया। यानी मुसलमान रहते हुए भी वो इस्लाम से खारिज, उसको पता नहीं ये जिम्मेदारी किसकी है। हम ये समझ रहे हैं कि उसको खुद आके पूछना चाहिए, आना चाहिए, पूछना चाहिए, लेकिन अब वो नहीं आ रहा है तो क्या बनती है जिम्मेदारी? एक मरीज है, मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि मैं दवाखाने पर जाकर दवा नहीं लूंगा और उसकी दम टूटने वाली है, यानी उसकी जान चली जाएगी। उसको कहा जा रहा है कि चल के दवाखाने पर दवा ले ले, और डॉक्टर के पास उसके घर वाले जाएं और ये कहें कि चलो जो है मेरे मरीज को देख लो, वो आपके पास आने के लिए तैयार नहीं। और डॉक्टर अगर ये बोल दे, अरे ये कोई तरीका है, मैं अपनी डिस्पेंसरी पे ही देखूंगा मरीज को, और उधर उसकी जान जाने वाली है। मेरे भाई, डॉक्टर का हक ये है, फर्ज ये है कि अपने और जो मरीज हैं उनको देखकर, उनको कंप्लीट करके, अगर वहां भी किसी की जान जा रही है तो उसके बचाने का जरिया बन के उसको अपनी उस जगह को छोड़ के उसके दरवाजे पे जाना पड़ेगा उसकी जान बचाने के लिए, इसलिए कि उसके पास वो इल्म है जिसके जरिए से उसकी जान बचा सकता है। और अगर वो ये सोचे कि छोड़ो यार, मैं तो यहीं से बैठ के जो है इलाज करूंगा, वो नहीं आ रहा, वो मर जाए, वो समझे, ऐसा नहीं है। तो इसी तरीके से जो है रब के पैगाम के पहुंचाने में भी हम ये फैसला ना करके बैठेंगे बस हम यहीं से पहुंचाएंगे, हमारा यही टारगेट, यही तरीका होगा। नहीं, जिस तरीके से भी हम उस तक जा सकते हैं। तो अब जो आखिरी दर्जा जो बचा हुआ है मेरे सर्वे में, मेरे भाई, एक एक के दरवाजे पे जाना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं। वो वक्त बहुत दूर चला गया जब प्यासे जो है कुएं के पास आते थे। अब कुएं को उठकर प्यासे के पास जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा इसलिए कि हमारी गरज है, हमारी गरज है, हमसे पूछा जाएगा। और ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का बंदा जो है जहन्नम में चला जाए, अल्लाह का बंदा जो है दहकती हुई आग में चला जाए, हमारे रहते हुए, हमारे जिंदा रहते हुए? कैसे हम अपने परिवार में खुश रहें और हंस रहे हैं और सो रहे हैं? मेरे भाई, हमें तड़पना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो जहन्नम में जाने का जरिया बन रहे हैं। और हमारी जिम्मेदारी हम सही ढंग से नहीं अंजाम दे पा रहे हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा, और हम सब जानते हैं कि पूछा जाएगा, लेकिन बस पूछा जाएगा, उसका यकीन अपने अंदर लाना है। जैसे आप कोई गलत काम करते हो, अगर आपके नाम का वारंट आ जाए, या आपको मालूम हो कि अगर मैं ये गलती करूंगा तो मुझे ये सजा मिलेगी, तो आप उस गलती के करने से पहले डरते हो कि कानून मुझे दबोच लेगा, पकड़ कर ले जाएगा, मेरी पिटाई होगी, मुझे सजा सुनाई जाएगी। इससे कहीं ज्यादा, ये तो एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, अपने रब के कानून से डरना है। इसलिए कि यहाँ तो सिफारिश हो जाएगी, यहाँ तो पैसा भर के छुड़ा लिया जाएगा, बेल हो जाएगी, लेकिन वहाँ कौन बेल कराने आएगा? वहां कौन आएगा सिफारिश करने? वहां कौन घुस देगा? मेरे भाई, सारे रास्ते वहां बंद हो जाएंगे। इसलिए आप बने रहो वीडियो पर। मेरे भाई, किसी ने मुझसे सवाल किया था, कमेंट किया था कि आप सजदा सहू के बारे में जो बता रहे थे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, यानी दूसरे मीम के आने पर अगर आपने ये समझकर आप बैठ गए नमाज में कि मेरी ये आखिरी रकात है या दूसरी रकात है, लेकिन भूल से इतना पढ़ दिया आपने, दूसरे मोहम्मद की मीम मुंह से निकल गई, तो आप पर सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। एक तरफ सलाम फेर के 2 सजदे आपको करने पड़ेंगे। आपने कहा था कि मुझे फिर से बताओ, यानी क्लियर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो यही क्लियर है कि एक तरफ सलाम फेर के 2 सजदे करने पड़ेंगे, उसके बाद नमाज कंप्लीट होगी। मेरे भाई, ये वीडियो जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको आखिर में, इस पर मैं ये बात करना चाहूँगा
कि देखो कैसे चोर रास्ते से बेहयाई दाखिल हो रही है। ज़ैनब के पापा नाश्ता कर लें, ज़ैनब के पापा पानी पी लें, ज़ैनब के पापा चाय आ गई है, ज़ैनब के पापा फल खा लें। आपने देखा होगा वीडियो मेरे दोस्तों, ये वीडियो को दिखाने का मकसद ये था कि जब इंसान को शोहरत और बुलंदी मिल जाती है तो उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले हमें उसकी तहकीक करना है, उसके बारे में पूछना है और अपने बड़ों से मिलना है कि मैं इस तरह का काम करने जा। आप देखिए कि बार बार ज़ैनब के पापा, ज़ैनब के पापा, ज़ैनब के पापा बोलने से कैसा जोरदार मजाक आँख में जो है आखिरी में उड़ता है, जिससे लोग हंस पड़ते हैं। आज उसको सॉन्ग बना बना के लोग चैनल पर अपने डाल रहे हैं। कितनी बेइज्जती हो रही है एक औरत की। हालांकि उनको ये बात सोचना चाहिए था कि मैं पर्दे में रह के सारा काम कर रही हूँ, तो मैं इस तरह की मजाक वाली वीडियो क्यों बनाऊं। इसलिए कि मुझे जो काम करना है अपने नबी के तरीके पे करना है, तो मैं इनको पैगाम देना चाहता हूं। हालांकि मैं इनके मुआफिक भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन जो चीज़ इनकी गलत है उसके खिलाफ भी बनाना ज़रूरी है। यही सबसे बड़ा और सच्चा दोस्त होता है, जो अच्छाई पर भी रोके, जो अच्छाई का हुक्म करे और बुराई से रोके। ऐसा नहीं कि अच्छाई देख देख कर खुश हो रहा है, बुराई आई तो चुप हो गया कि कहीं ये नाराज़ ना हो जाए, तो समझ लो ये दोस्त नहीं है। फिर बुराई पर रोकना ये दोस्ती की अलामत है, ये हमदर्दी की अलामत है, ये चाहत की अलामत है मेरे भाई। ये वीडियो जो है देखकर बड़ी शर्मिंदगी हुई कि कैसे कैसे सॉन्ग इस पे चल रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं लोग। आपसे गुजारिश है कि आप भी कोशिश करो, मैं भी करता हूं, ऐसे काम को अंजाम देने से पहले हम एक बार तहकीक करें, उलमा से जुड़े, कुरान हदीस की रोशनी में कोई भी काम करें। जब बुलंदी और शोहरत मिलती है तो लोग भटकने लगते हैं, और जो मैंने आपके सामने अपनी तड़प रखी कि एक एक के दरवाजे पे जाना पड़ेगा, उसको नज़रअंदाज मत करना मेरे भाई। और जुड़ जाओ, थोड़ा सा टाइम आपका जा रहा है लेकिन बहुत बड़ा टाइम आपका जो है बचने वाला भी है, और बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है हमेशा हमेशा के लिए मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।